ऑब्स्ट्रक्टिव कोलैप्स, कंप्रेसिव कोलैप्स, सिकेट्रीशियल कोलैप्स और एडहेसिव कोलैप्स। तो क्या कोलैप्स के लिए सीटी स्कैन कराना ज़रूरी है? जी नहीं। अगर आपको एक्सरे में कोलैप्स पहचानना आता है तो आप पेशेंट के सीटी स्कैन के पैसे बचा सकते हैं और ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर बार सीटी स्कैन करके ही कंफर्म करना पड़े कि ये कोलैप्स है या कंसोलिडेशन है। तो चलिए आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कोलैप्स के बारे में। तो 4 तरह के कोलैप्स होते हैं। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कोलैप्स, कंप्रेसिव, सिकेट्रीशियल और एडहेसिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कोलैप्स को। तो ये जो फर्स्ट एक्सरे है ये है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव कोलैप्स। ऑब्स्ट्रक्टिव कोलैप्स का मतलब क्या है कि कहीं पर भी अगर ब्रोंकस के अंदर या तो कोई मास लीजन है या म्यूकस प्लग है या फिर कोई ब्लड क्लॉट्स वहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि एयर नहीं जा पाती और जो एल्वुलाई के अंदर ऑलरेडी एयर है वो एब्जॉर्ब होने लग जाती है। तो क्या होता है, ये जो ओपन एल्वुलाई है ये क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लंग है वाइट दिखाई देने लगता है। तो इस एक्सरे के अंदर लेफ्ट मेन ब्रोंकस में अगर हम देखें, लेफ्ट मेन ब्रोंकस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, एंडोब्रोंकियल मास है या म्यूकस प्लग है, जिसकी वजह से ये कोलैप्स आ रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न कि ऑब्स्ट्रक्टिव कोलैप्स और रिसेप्टिव कोलैप्स में हमें पूरा वाइट आउट क्यों दिखता है, या तो वो लोबार कोलैप्स होगा या फिर कंप्लीट लंग कोलैप्स होगा, डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसिव कोलैप्स। नाम से ही पता चल रहा है, कंप्रेसिव कोलैप्स मतलब अगर प्लूरल स्पेस के अंदर हवा आ जाए जैसे न्यूमोथोरैक्स या फिर पानी आ जाए प्लूरल इफ्यूजन, तो क्या होगा, ये लंग को एक तरीके से पुश करता है और हमारा जो लंग है वो कंप्रेस कर जाता है, दब जाता है। तो इसको बोलते हैं हम कंप्रेसिव कोलैप्स। तो न्यूमोथोरैक्स और प्लूरल इफ्यूजन ये इसके सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड आते हैं हम सिकेट्रीशियल कोलैप्स। तो सिकेट्रीशियल कोलैप्स में सिकेट्राइजेशन का मतलब फाइब्रोसिस। अब इस एक्सरे को अगर देखें तो लेफ्ट अपर लोब में, अपर जोन के अंदर हमें फाइब्रोसिस दिख रहा है। तो फाइब्रोसिस की वजह से कुछ लंग का पार्ट कोलैप्स हो जाता है। अब इसमें हम अगर साइंस भी देखें तो इसके अंदर जो लेफ्ट हाइलम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट है और जो बाकी बचा हुआ लंग है वो हमें ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है, मतलब कंपनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन है रेस्ट ऑफ द लंग का, रिमेनिंग लंग का। तो ये होता है सिकेट्रीशियल कोलैप्स और फाइब्रोटिक कोलैप्स। मोस्ट कॉमन कॉज पोस्ट टीबी या फिर कोई भी निमोनिया हुआ है पोस्ट इन्फेक्टिव, तो ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया जैसे एग्जाम्पल्स में ये हमें देखने को मिलता है। लास्ट हम डिस्कस करेंगे एडेसिव कोलैप्स। तो एडेसिव कोलैप्स का मतलब है जहां पर हमारे एल्वुलाई बंद हो जाते हैं। तो मैं आपको इसकी फिजियोलॉजी बताता हूँ। सपोज दिस इज एल्वुलाई और ये हमारा ब्रोंकाई है। तो ये एल्वुलाई पूरा बंद नहीं होते। रीज़न, इसकी लाइनिंग होती है सरफेक्टेंट से। सरफेक्टेंट, इस सरफेक्टेंट का काम होता है एल्वुलाई की सरफेस टेंशन को कम करके रखना, मतलब एल्वुलाई को बंद होने से बचाना, सरफेस टेंशन रिड्यूस करना। अगर सरफेक्टेंट कम हो जाता है तो क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी और एल्वुलाई पिचक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जैसा हमें देखने को मिलता है एआरडीएस में। एआरडीएस या फिर सीवियर निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, टॉक्सिक इनहेलेशन। तो इस तरीके से हमें एडेसिव कोलैप्स देखने को मिलता है। और अगर आप टाइप्स ऑफ कोलैप्स पहचानना जानते हैं तो फिर आप ट्रीटमेंट जानते हैं। तो इसी वजह से कोलैप्स पहचानना एक्सरे पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर यहाँ पर देखें तो अगर यहाँ पे म्यूकस प्लग है तो आप ब्रोंकोस्कोपी करके, फिजियोथेरेपी करके आप म्यूकस प्लग को रिमूव कर सकते हैं। मास लीजन है, आप बायोप्सी लेके कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी चला सकते हैं। वेराइज अगर न्यूमोथोरैक्स है, अगर कंप्रेसिव कोलैप्स है, आप आईसीडी डालिए, एयर को बाहर निकालिए, टैप करिए, एयर को बाहर निकालिए और लंग हमारा एक्सपैंड हो जाएगा। अगर आपका सिकेट्रीशियल कोलैप्स है, मतलब फाइब्रोटिक कोलैप्स है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, आपको रिमेनिंग लंग, जो भी हमारा लंग्स बचे हैं, उसमें आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराइए, डीएलसीओ कराइए और चेक करिए कि हमारे लंग्स कितने काम कर रहे हैं। उसमें सिंपल ब्रोंकोडायलेटर्स हमें हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बिकॉज एल्वुलाई कोलैप्स हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, पिचक चुके हैं सरफेक्टेंट रिड्यूस की वजह से,
तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेना है या फिर बाइपैप सपोर्ट से हमें एल्वुलाई को ओपन करना है, एक पीप देना है, एक्स्ट्रा प्रेशर देना है, जिससे हमारे लंग्स जो एल्वुलाई हैं वो ओपन अप हो सकें। सो दैट्स हाउ द ब्यूटी ऑफ कोलैप्स, जो हमें एक्सरे पे देखने को मिलती है, और ये देख के ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमें पेशेंट को क्या ट्रीट करना है और पेशेंट किस बीमारी से जूझ रहा है। तो ध्यान रखिए, टाइप्स ऑफ कोलैप्स, इसका मैं निमोनिक आपको बताता हूँ। निमोनिक इज कोका, कंप्रेसिव कोलैप्स, ऑब्स्ट्रक्टिव कोलैप्स, सिकेट्रिशियल कोलैप्स और एडेसिव कोलैप्स। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं हूँ डॉक्टर हरेंद्र। पल्मो क्रांति प्लेटफॉर्म पे हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि हम आपको फेफड़ों की बीमारी से जागरूक करते रहें। थैंक यू।